नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ ही कर रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पीटीए की बड़ी कार्रवाई। आरोपी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर। अतीक करीबी जफर अहमद के घर बुलडोजर का एक्शन। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आज। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पीटीए की बड़ी कार्रवाई। आरोपी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। बाबा का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार है। पहले ही ये कह दिया गया था कि जो नामजद और अज्ञात आरोपी है इस पूरे मामले में, उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है, जिसके लिए पीडीए घरों का दस्तावेज भी खंगाल रही थी, आर्थिक संपत्ति जांच रही थी और अब आरोपी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये बाबा का बुलडोजर जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में चर्चित रहा। अब ये बुलडोजर गरजेगा आरोपी जफर अहमद के घर। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी जफर अहमद का नाम भी मुख्य तौर पर आया था और पीडीए लगातार दस्तावेज खंगाल ही रही थी। ये देखिए, बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। न्यूज़ वन इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया ब्रेक कर रहा है, जहां पर आरोपी जफर के घर बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर चलने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ये जो तमाम माफिया हैं जिन्होंने अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठा करके साम्राज्य में दहशत फैलाने की कोशिश की है, उन सभी के लिए एक बड़ा उदाहरण है। तो बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बता रहा है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। गैंगस्टर्स के घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्य द्वार से बुलडोजर ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर जब पहुंचा तो अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। विवेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक पांडे, बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और मुख्य गेट से प्रहार करना शुरू हो गया है बुलडोजर। अभी क्या ताजा तस्वीरें हैं, बताएं। अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। बाबा का बुलडोजर लगातार पहले भी चलता आया है और उसका दौर आज से भी शुरू हो गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम और धूमनगंज थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है वो फिलहाल शुरू हो गई। हालांकि टीम जब मौके पर पहुंची है तो घर वालों के साथ थोड़ी सी महिलाओं की नोकझोंक जरूर हुई है, लेकिन पुलिस के आगे सब भुगत है। जिन्होंने अपने अवैध बल से, धन बल से और कूटनीति करके इस तरह की संपत्तियों को अर्जित किया है, उन पर बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जी विवेक, जब ये बुलडोजर चल रहा था तो घर के अंदर कोई मौजूद था और उन्हें किस प्रकार की चेतावनी दी गई? जी, जब ये बुलडोजर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा है तो घर में जो महिलाएं थी वो इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि महिलाएं कहीं न कहीं ये जरूर समझती है कि अगर हम एक बार विरोध करेंगे तो थोड़ी देर के लिए या तो कार्रवाई रुक सकती है या उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से शासन का निर्देश है, इन लोगों से घर खाली कराया गया है किसी तरीके से, उसके बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। विवेक, जो महिलाएं अंदर मौजूद थी, क्या उन्होंने घर खाली कर दिया है और कार्रवाई शुरू हो गई है? जी, किसी भी कार्रवाई से पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर रहती है, जो पुलिस फोर्स रहती है, जो महिला फोर्स रहती है, वो सब मौके पर रहती है। फिलहाल कार्रवाई से पहले महिलाओं को बाहर किया गया है और बाहर करने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। जी, कितनी कार्रवाई कहां तक पहुंच चुकी है? कितने हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया जा चुका है बुलडोजर के माध्यम से? जी, अभी कुछ देर पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट को लगभग तोड़ कर दिया गया है। अभी आगे बुलडोजर कर ही रहा है और थोड़ी देर में ये जो मकान है पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। विवेक, क्या ये कार्रवाई रुक भी सकती है या फिर आज पूरे घर के ध्वस्तीकरण का उठा करके लेकर आए जिम्मा? नहीं, अगर विकास प्राधिकरण, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की माने तो उनके पास इस मकान का नक्शा नहीं था और भी तमाम तरह की जो कमियां थी उस मकान में पाई गई है और पीडीए के अधिकारियों को कहना है कि इसको पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। विवेक, कितने कितने लोग पहुंचे, कितने अधिकारी पहुंचे इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए?
जी, अगर विकास प्राधिकरण की बात करें, प्रयागराज विकास प्राधिकरण से सभी अधिकारी मौके पर आए, एडिशनल सीपी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और सीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और डूमरगंज थाने की पूरी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जी, क्या आपने वहां पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की, चर्चा की कि क्या आज ही वो पूरे घर को तोड़ेंगे? जी, अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये काम प्रयागराज विकास प्राधिकरण का है। हम उनकी सुरक्षा के लिए और किसी तरीके की कोई घटना न होने पाए उसके लिए आए हैं। विकास प्राधिकरण की टीम के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस मकान को पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा। विवेक, किसी के साथ साथ आसपास के लोगों का क्या कहना है? वो क्या समझते हैं कि जब ये लोग यहाँ पर रह रहे थे तब उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई थी? अगर आसपास के लोगों से माने तो आसपास के लोगों में भी एक डर व्याप्त है। उनका भी कहना है कि जो किसी तरीके से अगर अपराध या अपराध की उस तरीके में शामिल होगा, उसके साथ भी यही हाल होगा। तो लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ लोग पहले तो रहते हैं, लेकिन इससे उनको किसी तरीके की वहाँ पर समस्या देखने को नहीं मिली है। ठीक है विवेक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। जैसे कोई बड़ी जानकारी आती है हम तक पहुंचाइएगा। लगातार तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप सभी के बीच में पहुंचा रहे हैं। और देखिए, पहले गेट को तोड़ दिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा भी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष मिश्रा, सीधे तौर पर यह आदेश था कि जो नामजद हैं, अज्ञात आरोपी हैं, उनके घरों के दस्तावेजों को खंगाला जाए, क्योंकि अब कार्रवाई होगी तो बुलडोजर से होगी और कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। जफर के घर पर बुलडोजर पहुंच चुका है। जी हाँ, निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हुई थी और जिस समय एक घटना हुई थी, उमेश पाल की हत्या की गई थी और जिसमें 7 जो लोग थे नामजद थे, उसके बाद 6 अज्ञात लोग के खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। जहां हमने देखा था एक की इनकाउंटर में जिसको ढेर किया गया था, उसके बाद सदाकत की निशानदेही पे हमने देखा था लखनऊ में भी रेड पड़ी थी। उसके साथ ही साथ जो जफर अहमद है उसके घर को चिन्हित किया गया था और जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इसकी पूरी कार्रवाई की गई थी और कहा कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी निशानदेही की जाए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि पहले भी जो आरोपी होते थे, जो माफिया होते थे या फिर जो किसी तरह के षड्यंत्र पे शामिल होते थे, उनके खिलाफ बुलडोजर चलता था। जहां एक तरफ विकास का काम करता है, वहीं जो ऐसे कृत्य में शामिल रहते हैं लोग, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और आज हम प्रयागराज में देख रहे हैं जो जफर है उसके घर पे अब जो निशानदेही दी गई थी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, अब वहां पे बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और साफ संदेश दिया गया है कि जो लोग भी ऐसे कृत्य में, जो लोग भी प्रदेश सरकार की जो प्रदेश में इस तरह का माफिया राज या गुंडागर्दी करेंगे, उनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। हमने पूर्णोत्तरी में भी देखा था, चाहे प्रयागराज की घटना ले ले, चाहे कानपुर में दंगा ले ले, जो दंगाई थे उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई थी। उनको हिरासत में लिया गया था, उनकी जो संपत्ति थी उनको कुर्क किया गया था और जो अवैध संपत्ति थी उन पे कहीं ना कहीं बुलडोजर भी चलाने का काम किया गया था। तो साफ संदेश पहले भी दिया गया था और एक बार फिर से जिस तरह से हमने देखा है कि उमेश पाल की जो दिन दहाड़े हत्या की गई थी, जिस तरह से साफ तौर से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को चुनौती देने का काम किया गया था अतीक अहमद और उसके गुर्गों के द्वारा, अब उसमें कहीं ना कहीं जफर अहमद है उसकी जो संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चला के साफ संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और कोई भी अपराधी जिस तरीके से भी संलिप्त पाया जाएगा या उनकी मदद करते हुए पाया जाएगा। कि हमने जिस तरह का था एडीजी एलओ ने साफ बयान भी दिया था कि 120 के तहत अगर कोई उन आरोपियों की मदद भी कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो साफ एक नजीर पेश करने की यहाँ पे पेश की जा रही है कि अगर आप अपराधी हैं या फिर आपराधिक साथ उनकी जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल होते हैं तो आप भी कहीं बख्शे नहीं जाएंगे और आपको साफ इस तरीके से जो कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश की उसमें कहीं ना कहीं आपको संलिप्तता पाई जाएगी। तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। ठीक है मनीष, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता देते हैं लखनऊ से। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की रेड, पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई है। 2 कार को पुलिस ने कब्जे में भी लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सल अपार्टमेंट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी की है। अतीक अहमद के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी करते हुए ये जानकारी दी है कि शूटर्स के इस अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई थी, इसलिए यहां पर छापेमारी की जा रही है। 2 कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। मनीष, एक बार फिर से यूनिवर्सल अपार्टमेंट पर छापेमारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर शक था कि शूटर्स यहाँ पर रुके थे, लेकिन अब ये माना जाए कि जो शूटर्स हैं जो बचते फिर रहे हैं वो ज्यादा दूर नहीं है पुलिस की गिरफ्त से।
देखिए, निश्चित तौर से जिससे कि सर्विलांस टीम लगी हुई है, यूपी एसटीएफ और जो एसओजी टीम है वो लगातार सर्विलांस पे है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद और उसके जो बेटे हैं बात, उसकी तरफ से जिस तरीके से लगातार जो लोकेशंस है वो बदली जाती थी। और सबसे सटीक लोकेशन मिली थी लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में, 202 नंबर का फ्लैट था, सेकंड फ्लोर का फ्लैट था, जो अतीक अहमद के नाम से ही इसकी रजिस्टर्ड है। और वहां पे उसके कुछ लोग भी मिले थे और 2 गाड़ियां जो कि पश्चिमी बंगाल के रजिस्टर्ड है, एक लैंड क्रूजर है और एक मर्सिडीज बेंज है, जिसको जब्त किया गया है। वहां पे उनसे पूछताछ भी की गई। तो माना जा रहा है कि जो अहम जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अतीक अहमद के जो गुर्गे थे, जो हत्यारे उमेश पाल के हत्यारे थे, हत्या के जो लोग संलिप्त थे, उन्होंने वहां पे नाइट आउट लिया था, स्टे आउट लिया था और वहां पे उनके रुकने की भी जानकारी मिली थी। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही एसटीएफ को और एसओजी की टीम को पता चलता है तो प्रयागराज की टीम के साथ जो संयुक्त टीम है वो यहाँ पे आती है, छापेमारी करती है। हालांकि जो हत्यारे थे वो यहाँ पे नहीं मिलते, कुछ कर्मचारी जरूर मिलते, उनसे पूछताछ की गई और एक पूछताछ के लिए उनको थाने भी लेके जाया गया था, जहां पे उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि इस जो फ्लैट है इसको भी सील किया गया है, अपनी कस्टडी में लिया है पुलिस ने और दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। तो लगातार जो सर्विलांस की टीम है वो लगातार लगी हुई है, करीब 700 अधिक जो जवान है उसमें लगे हुए हैं। यूपी एसटीएफ, एटीएस और एसओजी की जो अलग स्पेशल क्राइम ब्रांच है वो लगातार इसमें लगी हुई है। और सबसे जो अहम जानकारी मिली थी वो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट मिली थी, जो कि 202 नंबर का फ्लैट था, जो कि अतीक अहमद के नाम से ही रजिस्टर्ड था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलिस और एसटीएफ की जो संयुक्त टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है, सदाकत के लगातार इंट्रोगेशन के बाद जो जानकारी मिल रही है कि कौन कौन संलिप्त थे और कौन कौन लोग उनकी पहले मदद की है और बाद में कौन कौन अभी उनकी मदद कर रहा है, तो उनकी निशानदेही पे इनका इंट्रोडक्शन चल रहा है। और माना जा रहा है कि उन सभी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके एक इंट्रोगेटिव जो टीम है वो इंट्रोगेट करके सारी जानकारी लेते हुए सर्विलांस के थ्रू बहुत जल्दी जो हत्यारे हैं उन तक पहुंचने की कामयाबी पाती नजर आएगी। जी ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और देखना ये होगा कि कितनी जल्दी शूटर्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आगे बढ़ रहे दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जातीय जनगणना की मांग को लेकर के बीजेपी सांसद सुब्र पाठक का बयान सामने आए हैं। अखिलेश यादव कर रहे जातिगत जनगणना की मांग। मैं मांग करता हूं कि देश में पहले धार्मिक जनगणना हो। हिंदुस्तान का विभाजन संप्रदाय के आधार पर हुआ था, सुब्रत पाठक ने कहा। उस समय देश में 7% अल्पसंख्यक थे और अब कितने हैं? देश में कितने मुस्लिम, ईसाई हैं, इसकी जनगणना होनी चाहिए। और अब अगली बड़ी खबर नोएडा से बता रहे, सैलरी नहीं मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा। नोएडा फेज 2 क्षेत्र में कर्मचारियों ने धरना दिया है। होजरी कॉम्प्लेक्स B48 पर कंपनी पर कर्मचारियों ने बवाल किया। सैलरी नहीं मिलने पर और बोनस की मांग को लेकर के घेराव किया गया। सैकड़ों कर्मचारी कंपनी के बाहर मौजूद दिखाई दिए। कंपनी में स्पेयर पार्ट बनाने का काम किया जाता है। थाना फेज 2 क्षेत्र का पूरा मामला, जहां पर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा। सैलरी और बोनस नहीं मिलने पर हंगामा शुरू किया, धरना देना शुरू किया। आपको बताएं कि इस फैक्ट्री में स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम किया जाता है और जब कर्मचारियों ने धरना देना शुरू किया तो काम भी प्रभावित हुआ। सैकड़ों कर्मचारी कंपनी के बाहर मौजूद दिखाई दिए। फेज 2 की घटना है ये, जहां पर कर्मचारियों ने बाहर आकर के नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और अपनी सैलरी और बोनस की मांग की है। तो इन कर्मचारियों का हौसला टूटता है जब इन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती, बोनस नहीं मिलता और प्रभावित होकर के काम में भी फर्क पड़ता है। तो सीधे तौर पर कंपनी का नुकसान होता है। इसलिए कंपनियों को चाहिए कि कर्मचारियों को वक्त रहते खुश किया जाए, वक्त रहते सैलरी दी जाए, बोनस दिया जाए। कंपनी में स्पेयर पार्ट बनाने का काम किया जाता है, लेकिन इन कर्मचारियों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो एक दिन का काम भी रुका और निश्चित तौर पर कंपनी को नुकसान पहुंचा। तो कर्मचारी धरने प्रदर्शन तक पहुंचे, इसकी नौबत नहीं आने दी जानी चाहिए। हालांकि अब कंपनी मालिक ने क्या निर्णय लिया है ये भी देखने वाली बात है। और बिजनौर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जूते के शोरूम में घुसा ट्रैक्टर। फिल्मी अंदाज में जूते के शोरूम में घुसा ट्रैक्टर। आपको बताएं कि हैरानी की बात यह है, बिना ड्राइवर के खड़ा ट्रैक्टर स्टार्ट होकर के शोरूम में जा घुसा। जादुई ट्रैक्टर का सीसीटीवी देख लोग हैरान नजर आ रहे हैं। शहर बिजनौर की कंपनी के शोरूम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना ड्राइवर के अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका युवक का शव मिला। गांव के बाहर खेतों पर पेड़ से युवक का शव लटका मिलने से सनसनी मच गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि युवक हरियाणा में नौकरी करता था। छर्रा थाना इलाके के जीजाथल गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। और अलीगढ़ से पूरी खबर आपको बता रहे, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। संभल में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने रंगे हाथों 2 सगे भाइयों को शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही 50 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। वहीं सीओ ने खुलासा करते हुए बताया कि बहजोई के गांव बहादुर नगर के जंगलों में अवैध शराब की फैक्ट्री से होली के त्योहार पर मुनाफा कमाने के लिए शराब बनाए जाने का काम किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने गांव के जंगलों में पहुंच करके घेराबंदी की, जहां 2 सगे भाई अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। और अब अमेठी से अगली खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पैरोल हुई मंजूर। 28 फरवरी से 6 मार्च तक की पैरोल मंजूर हुई है। जेल से छूटने के बाद अपने आवास पहुंचे गायत्री प्रसाद प्रजापति। 5 मार्च को गायत्री प्रसाद की बेटी की होनी है शादी। 6 मार्च अपने परिवार के साथ रहेंगे गायत्री प्रसाद प्रजापति। 7 मार्च को वापस जेल पहुंचेंगे प्रजापति। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन लंबुआ, भदैया और दुबेपुर विकासखंड मुख्यालय पर 7500 लोगों को पीएम आवास स्वीकृति पत्र का वितरण किया। वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मेनका गांधी ने बताया कि औरतों के लिए घर एक जेवर की तरह होता है। घर एक जिंदगी होती है। यदि घर ना हो तो औरतें बहुत ही घबराती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवा करके वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं। बताते चले कि उन्होंने गरीबों को घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हर गरीब को सर ढकने के लिए छत नसीब हो रही है। और अब मेरठ से अगली खबर आपको बता रहे, उद्यमी ने अपनी पत्नी को चाय में दिया जहर। जहरीली चाय पीने के बाद अस्पताल में भर्ती। पत्नी ने पति अजय दीवान पर दर्ज कराया केस। नेहा दीवान से अजय दीवान की 2002 में शादी हुई थी। शराब पीकर कई बार मारपीट भी की है अजय दीवान ने। 22 फरवरी की घटना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेहा दीवान से अजय की 2002 में हुई थी शादी। शराब पीकर कई बार मारपीट की गई। बरेली में अब 3 तलाक के लिए एसएमएस में भी 3 भेजने होंगे। दरगाह ए आला हजरत में शरई काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। काउंसिल ने हेयर ट्रांसप्लांट को जायज ठहराया है। काजी हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रजा खां कादरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उलेमा ने कहा, एसएमएस भी खत और किताब की तरह अपनी बात कहने का जरिया है। जिस तरह खत और किताब में कलाम के दर्जे में है, उसी तरह एसएमएस भी है, चाहे फिर वो व्हाट्सएप पर भेजा गया मैसेज क्यों ना हो। उलेमा ने कहा कि यह मान्य है। ऑनलाइन ट्रांसफर से जकात करना भी ठीक है। जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां ने बताया कि फैसला 3 दिवसीय सेमिनार में शरीयत के हिसाब से लिया गया। तो ये बड़ी खबर है एक तरह से, बरेली से बड़ी खबर, जहां पर 3 तलाक के लिए एसएमएस पर भी 3 बार टाइप करना होगा।
फतेहपुर से अगली खबर आपको बता दें, कोल्ड स्टोर में पाइप फटने से अमोनिया गैस का रिसाव। गैस रिसाव के चलते कई मजदूर झुलसे। फतेहपुर के जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर पाया काबू। थरियाव थाना क्षेत्र के बहरामपुर में शंकर वरदानी की घटना है। फतेहपुर के जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर पाया काबू। थरियाव थाना क्षेत्र के बहरामपुर में शंकर वरदानी की घटना। फतेहपुर से बड़ी खबर, कोल्ड स्टोर में पाइप फटने से अमोनिया गैस का रिसाव और गैस रिसाव के चलते कई मजदूर झुलसे। तो आपको बताते चले, फतेहपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। गैस रिसाव के चलते हुआ बड़ा हादसा। थरियाव थाना क्षेत्र के बहरामपुर में शंकर वरदानी की घटना बताई जा रही है। कोल्ड स्टोर में पाइप फटने से बड़ा हादसा। फतेहपुर के जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती और सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर पाया काबू। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। जितेंद्र, अभी क्या हालात है? हालात सामान्य हैं और कितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं? ये देखिए, बता दें कि जिस तरीके से ये हादसा बताया जा रहा है, वहाँ बताया जा रहा है कि रात में एक ट्रक आया था जो माल कोल्ड स्टोर में माल उतारने आया था। उसको बैक करने को लेकर के उस ट्रक ने पाइपलाइन को टक्कर मार दी और पाइपलाइन की गैस तेजी से फैलने लगी, जिससे वहां पर रह रहे जो भी गोदाम के अंदर रह रहे थे, जो आवाज बना रखे थे लेबरों ने, उस लेबर में दो तीन लोग जो बेहोश हो गए थे, जिनको जिला अस्पताल लेके आया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस की जो तेजी थी, उस तेजी की वजह से काफी मात्रा में जो कैजुअलिटी होने की उम्मीद थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि पुलिस ने त्वरित वहां पास कार्रवाई करते हुए सभी को मास्क लगाने और गीला करके कपड़ा लगाने की नसीहत दी थी, जो कि इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। तो इससे कई बड़ी घटना होने से बच गई थी। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।